देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस भाग में ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि प्रभु, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ, सभी पुराणों का राजा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इस बारे में आपने अब तक जितना भी सेवन हमें कराया, उससे हमारी प्यास, हमारी क्षुधा और बढ़ती जा रही है। हम ये और जानना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। और सूत जी, इससे पहले आप कुछ और बताएं। हम सभी के मन में यह संशय है कि एक वृत्तासुर नाम का ब्राह्मण था, जिसके वध के बारे में यह संशय है कि वस्तुतः उसका वध किया किसने। कई जगह लिखा है कि वो देवी के द्वारा मारा गया, कई जगह कहते हैं कि उसका वध इंद्र ने किया। तो हम चाहते हैं कि आप इस संशय का निराकरण करें और साथ ही साथ देवी भागवतम महापुराण का हमें सम्यक रूप से सेवन करें। सूत जी ने इस पूरे विषय का संदर्भ ग्रहण किया और बताना शुरू किया कि हे जिज्ञासुओं, हे ऋषिगणों, ऐसा ही प्रश्न पहले व्यास जी से महाराज जन्मेजय ने किया। महाराज जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, मेरी जानकारी में एक विषय है जिसका मैं निराकरण चाहता हूं कि आपके द्वारा हो। व्यास जी ने पूछा, बताएं राजन। तो महाराज ने कहा कि किसी समय वृत्तासुर नाम का एक ब्राह्मण हुआ, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे, उनका पुत्र था, और जिसका वध भी छल पूर्वक इंद्र द्वारा कर दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस संशय का निराकरण करें और ये क्या विषय था, इसको विस्तार से मुझे बताएं। व्यास जी ने इसका पूरा निराकरण किया, जो इस तरह से था। व्यास जी आगे बताते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे तो देवताओं में, पर इंद्र के साथ उनका कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता रहता था। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, इंद्र अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। दोनों एक से बढ़कर एक थे, दोनों परम विद्वान थे, दोनों अत्यंत ज्ञान के धनी थे, पर जाने अनजाने किसी तरह दोनों में हर एक अजीब सा वैर और मनमुटाव रहता था। तो त्वष्टा ने जब देखा कि उन्हें उचित सम्मान इंद्र के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक पुत्र पैदा किया जिसके 3 मुख थे। उसका नाम पड़ा त्रिशिरा। त्रिशिरा के बारे में राजा ने यह विख्यात था कि वो एक मुख से वेदों का अध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था, और तीसरे मुख से वो हर दिशा का निरीक्षण करता। इस महान प्रतिभा का धनी त्रिशिरा एक बार देवयोग से तपस्या का निर्णय किया और उसने एक कठिन तपस्या आरंभ की। हर प्रकार के अहंकार से दूर, हर प्रकार की वासना, लिप्सा, हर प्रकार के विकार से दूर, त्रिशिरा परम सिद्ध और अत्यंत मृदुभाषी ब्राह्मण था। उसने हर प्रकार से श्रेष्ठ जतन करके उसने बड़ी ही उत्तम प्रकार की तपस्या शुरू की। उस तपस्या का प्रताप यह था कि इंद्र ने तत्काल उसकी तपस्या का संज्ञान ले लिया। इतनी कठिन तपस्या करता देख इंद्र को तो अकुलाहट शुरू हो गई। उनका जी घबराने लगा। उनका तो मतलब ना उनको ठोर ना कोई उनका ठिकाना। वो बहुत परेशान हो गए। पहला डर हर बार इंद्र को यही होता है, सो इस बार भी उनको लगा कि हो ना हो
राजपाट गया मेरा। आखिर इसको क्या जरूरत है इतनी कठिन तपस्या करने की? आवश्यकता क्या है? मन में क्या है? हो ना हो, चूंकि इसका पिता मुझसे वैर भाव रखता है, कहीं ना कहीं ये मुझे अपदस्थ करने का षड्यंत्र है। तो इंद्र को लगा कि कैसे भी करके इसकी तपस्या हमें भंग करनी चाहिए। तो पहला प्रहार इंद्र ने अपना किया कि उन्होंने स्वर्ग की जो सर्वोत्तम अप्सराएं थी उन्हें रवाना किया कि जाइए और त्रिशरा की तपस्या भंग करें। तो जो उत्कृष्टतम सुंदरता की स्वामिनियां थी वो सब पहुंचती ही त्रिशरा के सामने और तरह तरह से त्रिशरा को लुभाने का प्रयास करती हैं। त्रिशरा त्रिशरा उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने किसी चीज का संज्ञान ही नहीं लिया, अनवरत उनकी तपस्या चालू रही। अब जब सभी लोगों ने देखा कि इंद्र के इस प्रहार का असर त्रिशरा पे हुआ ही नहीं, तो विषय और गंभीर हो गया कि ये तो वास्तव में अत्यंत, जितना दिख रहा है तो उससे भी ज्यादा गूढ़ तपस्या हो रही, इसने तो संज्ञान तक नहीं लिया। अंततो गत्वा इंद्र स्वयं आए, उन्होंने निरीक्षण किया, कई प्रकार के मनोभाव उनके मन में आए, पर अंत में इंद्र ने यह निर्णय लिया कि अब त्रिशरा का वध करना चाहिए। उन्होंने उठाया अपना वज्र और त्रिशरा को मार गिराया। त्रिशरा संत, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, उनके तो प्राण जाते रहे। इधर त्रिशरा के प्राण गए तो हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मुनि संत इत्यादि सब लानत भेजने लगे इंद्र पे, ये क्या कर दिया आपने? वो कर क्या रहा था? वो तो पूर्ण रूप से तपस्या में लीन था, उसने बिगाड़ा क्या था इंद्र तुम्हारा? कौन सा बैर तुमने निभाया उसके साथ? पर इंद्र को तो बस एक ही चीज समझ में आ रही थी, कुछ भी करके इसको मारना चाहिए, जो उन्होंने मारा। पर मरने के बावजूद भी त्रिशरा में जो तेज था, त्रिशरा में जो ओज था, त्रिशरा में जो प्रकाश था, वो फिर भी इंद्र को डरा रहा था। इंद्र मानने को तैयार ही नहीं थे कि वास्तव में त्रिशरा मर चुका है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।